हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज हम देखेंगे हिंदी गद्य शिक्षण, अर्थ, विशेषताएं, महत्व एवं शिक्षक की भूमिकाएं देखेंगे। तो पहले हम अर्थ देखेंगे। गद्य भाषा की जो वह रचना है जिसमें विचार, भावनाएं, घटनाओं को समान एवं स्वाभाविक रूप से वाक्य रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छंद, तुक और बंद आवश्यक नहीं होते हैं। यानी कि ये इसमें जो आवश्यक है वह है कहानी, निबंध, जीवनी, और उसके बाद स्मरण, यात्रा, वृत्तांत, लेखक इत्यादि। ये सारी चीज़ें गद्य में आती है। ठीक है। गद्य में जो है वो क्या है, विद्यार्थी को गद्य पाठ के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाषा बोध, शब्द भंडार, पठन कौशल, चिंतन शक्ति तथा अभिव्यक्ति कौशल विकसित कराने के लिए गद्य शिक्षण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गद्य शिक्षण के माध्यम से ही हम कहानी को, निबंध को, जीवनी को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा है आपका गद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य मैं यहाँ पर 10 आपको बताऊंगी। पहला है विद्यार्थी में शुद्ध एवं स्पष्ट पठन की क्षमता विकसित करना। यानी कि कहानी पढ़ने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि उसमें कठिन शब्द होते हैं। तो शुद्ध पढ़ना, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है नए शब्दों को उनके अर्थों का ज्ञान कराना। जो नए शब्द हैं बच्चों को उनका अर्थ समझाना, उनके बारे में ज्ञान कराना, ये सारी चीज़ें गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। तीसरा है विद्यार्थी के शब्दावली का विकास करना। यानी कि जो शब्द है उसके अर्थ के साथ जानकारी देना। उसके बाद 4 नंबर है पाठ की विषय वस्तु को समझने की क्षमता विकसित करना। यानी कि पाठ में क्या लिखा है, उस चैप्टर में क्या समझाना चाह रहा है, वो बच्चे को आपको समझाना है। 5 नंबर है विद्यार्थी के तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। यानी कि बच्चे जो तुक्का लगाते हैं, आलोचना करते हैं, ये सारी चिंतन पर भी गौर फरमाया जाता है और उसको विकसित करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। 6 नंबर है मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना। मौखिक लिखित मतलब कि मुंह से भी बोला जा सकता है, लिख के भी हम उस कौशल को विकसित कर सकते हैं। 7 नंबर है कल्पना एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। यानी कि कोई भी अगर टॉपिक दिया जाता है तो पहले हम कल्पना करते हैं, फिर सृजनात्मक शक्ति का भी विकास करना बहुत ही ज़रूरी है। 8 नंबर है विद्यार्थी में अच्छे संस्कार एवं जीवन मूल्य का विकास होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे हैं जो स्कूल में आ रहे हैं तो उसको गद्य शिक्षण के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार, उसको जीवन जीने का मूल्य को विकसित करना, उसको सिखाना ही गद्य शिक्षण के मेन उद्देश्य हैं। 9 नंबर है भाषा के शुद्ध प्रयोग का अभ्यास करना। यानी कि व्याकरण के बारे में, व्याकरण अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको भाषा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, तो इसका अभ्यास करना है। 10 नंबर है साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। साहित्य जैसे हिंदी साहित्य हो गया, और भी कई सारे साहित्य हैं जिससे आप अपने विषय को अपने रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, उसमें अच्छे से अच्छे विकसित कर सकते हो, विकास कर सकते हो अपने आप में। 4 नंबर है गद्य शिक्षण की मुख्य विधियाँ एवं तकनीकी कौन से हैं। बीएड पाठ्यक्रमों में जो है वो गद्य शिक्षण के जो विभिन्न जो हैं तकनीकें वो कौन कौन से। पहला है व्याख्या करना, है ना, शब्दावली, विशेष विश्लेषण, प्रश्न उत्तर, पुनर्वृत्ति, ये सारी चीज़ें। जैसे कि पहला है व्याख्या विधि। इसमें क्या होता है कि कठिन अंश, जो कठिन शब्द है उसको सरल भाषा में आपको समझाना है। शब्दार्थ विधि यानी कि कठिन शब्द को अर्थ बच्चे को समझाना है और लिख करके बताना है। तीसरा है प्रश्न विधि, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थी को समझ की जांच करना। विद्यार्थी ने कितना सीखा है, कितना समझा है, प्रश्न पूछकर आप जांच सकते हो। उसके बाद है विश्लेषण विधि। पाठ को छोटे छोटे भागों में बच्चे को समझाना। अगर 3-4 पेज का है या उससे ज़्यादा पेज का अगर आपके पास गद्यांश है तो उसमें क्या करोगे कि आप एक दिन एक चैप्टर को पढ़ा के छोटे छोटे भागों में उसको समझा सकते हो। संयुक्त विधि, इसमें क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार से ही बच्चे को समझाया जा सकता है, संयुक्त। अब हम देखेंगे गद्य शिक्षण के शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो पहला है एक अच्छे हिंदी शिक्षक को केवल पाठ पढ़ने के बजाय विद्यार्थी को सक्रिय रूप से सीखने का अवसर देना चाहिए। जो शिक्षक हैं, अगर अच्छे शिक्षक हैं, वो हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उनको पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को भी सक्रिय रखना पड़ता है, उनको भी अवसर देना पड़ता है पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चे को आप कुछ भी समझा रहे हो तो उसके भाषा में समझाए, सरल शब्दों में समझाए जो कि बच्चा अच्छे से समझ सके। उसके बाद है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो तो आप सीधा ही प्लस का नहीं पढ़ाओगे, पहले अकाउंटिंग, टेबल, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। तो पूर्व ज्ञान चिंतन के अनुसार से ही आप पढ़ा सकते हो। उसके बाद है कठिन शब्दों और विचारों को उदाहरण के साथ समझाना। अगर आपको कोई भी चीज़ कठिन लग रहा है, कोई भी वाक्य कठिन है, तो उसको हम
उदाहरण के साथ समझाते हैं। उसके बाद है प्रश्न उत्तर एवं चर्चा का प्रयोग करना। प्रश्न उत्तर करके बच्चों के साथ बातचीत करने का प्रयोग करने के माध्यम से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। शिक्षक जो है ये चीज़ें अपना सकते हैं। विद्यार्थी को स्वयं पढ़ने और विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। यानी कि अगर आप कल कोई पाठ पढ़ा रहे हो तो उससे पहले आप बच्चों को बोलो कि आपको ये पाठ पढ़ के आना है, कल हम इस पर आपको पढ़ाएंगे या फिर इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे या इसके बारे में हम जानेंगे कुछ नया। तो बच्चे जो है वो घर पर पढ़ के आएंगे और उनको अच्छा समय भी मिल जाएगा। उसके बाद आवश्यकता अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि आईसीटी का प्रयोग करना चाहिए। आईसीटी में भी होता है कि जैसे कि शिक्षण सामग्री, कई लोग क्या करते हैं कि चार्ट, मॉडल या फिर कंप्यूटर, आजकल तो डिजिटल वो हो गया है ब्लैक बोर्ड, तो उसके माध्यम से भी हम बच्चों को आईसीटी का प्रयोग करके समझा सकते हैं। अब हम देखेंगे गद्य शिक्षण के महत्व कौन से हैं। तो गद्य शिक्षण विद्यार्थी के भाषा बोध, पठन, शब्द भंडार, चिंतन, अभिव्यक्ति के विकास की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। बीएड के अनुसार पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा शिक्षण जो है या हिंदी गद्य शिक्षण के अंतर्गत गद्य पाठ और पाठ्य योजना की विशेष स्थान दिया गया है। पाठ्य योजना के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम देखें गद्य शिक्षण क्या है, उसकी शिक्षक की क्या भूमिकाएं रहती है, अर्थ, परिभाषा और काफ़ी चीज़ें, उद्देश्य, महत्व, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे, गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको जानना है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट, नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।